Good morning to all of you. Before starting our next chapter, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. So, students, let's start our chapter number 4, my first bird watching experience at Galibor. बेटा इसमें क्या है कि पहली बार जब किसी ने बर्ड्स को देखा था इतने करीबी से, उसका एक्सपीरियंस है गैलिबोर में। वो ये जो हमारी ऑथर है इस चैप्टर की, लक्ष्मी सारनाथ, उसने अपना सारा जो व्यूज़ है, अपने जो एक्सपीरियंस है, उसको डिस्कस किया है हमारे साथ। फॉर द वार्म अप, वी ऑल हैव टू वेक अप रियली अर्ली टू गेट रेडी फॉर स्कूल ईच डे। डोंट वी, क्या हम नहीं करते? हम लोग करते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते हैं, या कहीं पे भी जाना होता है डेली हमने अपने काम पे, उसके लिए रेडी होते हैं। विच ब्रिंग्स, डू यू जनरली हेयर सिंग, क्या आपने कभी भी कुछ सुना है सुबह जल्दी उठ के? जो हमारे पंछी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी जो आवाज़ या कुछ भी। और वुड लाइक टू हेयर सिंग, और कभी कभी वो बोलते भी हैं, गाते भी हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ द डे, वो सिर्फ उसी टाइम पे करते हैं, सुबह सुबह ही। डिस्कस हाउ यू फील व्हेन यू हेयर द बर्ड सिंग, अगर आपने कोई भी बर्ड को गाते हुए सुना है तो अपने जो व्यूज़ हैं उसको डिस्कस कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द आवर वार्म अप। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द रीडिंग। Whispers, the naturalist as a rumage, throw my backpack a little noisily to pick up my pair of binoculars. उसने एकदम से आवाज़ सुनी कि एक विस्पर करते हुए, बात करते हुए नेचुरलिस्ट को। नेचुरलिस्ट हेयर अ पर्सन हु स्टडीज़ नेचर, जो स्टडी करता है नेचर की। एज आई रिमेज, रिमेज मीन्स मूविंग थिंग्स अराउंड वाइल सर्चिंग फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज़ को मूव कर देते हैं अराउंड, अपने आसपास से, उसको ढूंढने के लिए। थ्रो माई बैकपैक, अपने बैकपैक के, अ लिटल नॉइजली टू पिक अप माई पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स होती है जो दूरबीन जिससे हम देखते हैं, कि उसको देखने के लिए, उसको कुछ हटाने के लिए, उसको बाइनोकुलर्स मीन्स उसकी दूरबीन को पकड़ने के लिए किसी ने, मतलब थोड़ा सा उसको लगा कि हिलजुल हुई है। ही पॉइंट्स टूवार्ड्स अ ग्रूव ऑफ ट्रीज एंड आई फॉलो हिज गेज, और वो कहता है कि मैं ग्रूव ऑफ ट्रीज, ट्रीज़ के पास गया, एंड आई फॉलो हिज गेज, जैसे कोई भी एक अट्रैक्टिव चीज़ होती है ना, जो हमें इंटरेस्टिंग लगे और उसकी तरफ हम लगातार देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है। बट आई सी नथिंग, जस्ट अ रो ऑफ गुलमोहर ट्रीज हुज ब्रांचेज आर टिंक्ड विद ह्यूज ऑफ रेड, कि मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक गुलमोहर ट्री था जिसकी जो ब्रांचेस थी वो लटकी हुई थी, ह्यूज मतलब एक बहुत अच्छे से रेड कलर के साथ। माई ट्रैवल कंपेनियंस, जो मेरे साथ वाले कंपेनियन साथी थे। अ ग्रुप ऑफ एमेट्योर, अ ग्रुप ऑफ एमेट्योर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर आर्ट, जो कि इस आर्ट में मतलब बिल्कुल भी स्किल नहीं थे, मतलब उनको पता नहीं था कि क्या होता है और क्या नहीं होता बर्ड वॉचर्स में। आर क्लूलेस एज वेल, वो भी क्लू मतलब हिंट दे रहे थे कि क्या होगा। इट इज़ माई फर्स्ट ऑफिशियल बर्ड वॉचिंग ट्रिप with a naturalist and I am learning how to spot birds, और ये मेरा पहला एक ऑफिशियल बर्ड वॉचिंग ट्रिप था कि जहाँ पे एक जो नेचुरलिस्ट है वो क्या करते हैं, स्पॉट ऑन द बर्ड्स, जब वो बर्ड्स को देखने आते हैं।
I squint through the branches and I see just a pair of mines. वो कहता है कि मैंने वहाँ पे squint here means कि look with eyes partly shut, कि जब हम एक आँख बंद के ऐसे दूर से हम देखते हैं ना, ऐसे थोड़ी थोड़ी आइज़ हमारी क्लोज होती है, हम ध्यान लगा के देखते हैं, वैसे उन्होंने देखा कि ब्रांचेस के पीछे जस्ट अ पेयर ऑफ माइंस, माइंस एक बर्ड होता है उसका एक पेयर था, ठीक है। आई लुक हेल्पलेसली एट माई गाइड एंड ही विस्पर्स 3 o'clock, और मैंने एक मतलब बड़े वो अजीब तरीके से हेल्पलेसली कि मैं देख रहा था अपने गाइड की तरफ और उसने मतलब थोड़ा सा बोला कि 3 o'clock। आई हैव जस्ट लर्न, तब मेरे को समझ आया दैट द क्लॉक इज़ यूजली अ कोड वर्ड, जो क्लॉक है वो एक कोड वर्ड है टू डिनोट द पोजीशन ऑफ ए बर्ड ऑन अ ट्री, जो डिनेशन है मतलब डिनोट करता है पोजीशन ऑफ ए बर्ड, जो पोजीशन को डिनोट करता है कि बर्ड की वो ट्री पे कैसी है, राइट। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। I stare again, but the bird has already disappeared into a world of leaves, कि मैंने फिर से देखा पर जो बर्ड था वो फिर से डिसअपेयर हो गया लीव्स में। डिसअपेयर मीन्स कि दिखाई देना बंद हो गया। Disappointed, I look aimlessly through my binoculars towards a cluster of coconut tree, और मैं डिसअपॉइंटेड हो गया और मैं एमलेस हो गया कि अब मैं क्या करूं, तो मैंने अपने बाइनोकुलर्स अपनी दूरबीन जो है उसको उठाई और क्लस्टर ऑफ कोकोनट ट्री की तरफ मीन्स कि देखना शुरू कर दिया। आई लुक राइट इनटू ए पेयर ऑफ आइज़ ब्लिंकिंग एट मी, और मुझे लगा कि कोई एक जो पेयर है वो मेरी तरफ देख रहा है। आई गेस्चर रेदर एक्साइटली at my naturalist and we all peer at the same tree with our binoculars, and looking right back at us from a hollow in the bark of a tree a pair of sleepy eyes spotted owlet, ये एक स्मॉल आउल होता है जिसको हम स्पॉटेड ऑलेट बोलते हैं, ठीक है। वो कहता है कि मैंने इशारा, गेस्चर हेयर मीन्स कि इशारा किया, इशारा करते हुए अपने नेचुरलिस्ट को कहा कि कुछ हम सारे साथी जो हैं वो एक ही ट्री पे हम लोग देखते हैं अपनी अपनी दूरबीन के साथ। जैसे ही उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक बाग मतलब ट्री की ऐसे बीच में, जो हमारी उस ट्री की वो जो स्टेम होती है उसके बीच में एक आउल बैठा था, स्पॉटेड आउल, और वो स्लीपी आइज़ के साथ। आई विस्पर rather excitedly and my naturalist give me a rather approving look. I have spotted and identified my first bird today, a small stocky owl with white spots and brown streaks with bright yellow eyes. I feel on top of the world, experiencing a sense of high at my new found discovery. वो कहता कि मैंने ये पहला बर्ड देखा कि जिसको देख के मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया, कि मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि मैंने इसको देखा। स्टॉकी आउल हेयर मीन्स शॉर्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बॉडी, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ होता है, ठीक है। उसको बहुत अच्छा लगा कि उसको मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि मैंने एक डिस्कवरी फाउंड कर दी है। इट इज़ अर्ली मॉर्निंग and the sun is just rising at Galibor, a small fishing camp located downstream on the bank of the river Kaveri, barely a couple of hours away from Bangalore. इसमें क्या बोल रहे हैं कि सुबह का टाइम था, जो सन था वो राइज़ करने वाला था गैलीबोर पे। एक हमारा जो फिशिंग कैंप था वो डाउन स्ट्रीम ऑफ द बैंक ऑफ ए रिवर कवेरी पे था, और वहाँ पे बहुत सारे जो कपल्स थे वो वहाँ पे बेंगलोर से आए हुए थे और वहाँ पे वो बैठे थे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एंगलर्स, जो एंगलर्स है मीन्स पीपल हु कैच फिश एज अ हॉबी, जो फ़िश को कैच करते हैं उनकी जो आदत होती है। हैव जस्ट कम इन टू ट्राई देयर हैंड एंड कैचिंग द मशीर और बिलीमेन as it is called in the local language, a fish that weighs more than 100 pounds and is said to have given many an angler a fight before they catch and release it. इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो फ़िश थी ना वो 100 पाउंड्स की, मतलब बहुत ही मतलब महंगी जो होती है उसकी वेट के हिसाब से
वो फ़िश थी, जो भी उसके मतलब जो फ़िश उठाने वाले थे वो कैच करते थे, वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उसको मशीर और बिलीमिन जो थे वो बोलते थे, जो लोकल लैंग्वेज थी उसकी फ़िश को। और वो जो फ़िश थी वो 100 पाउंड से भी ज़्यादा भारी थी, और वो कभी उसको पकड़ते थे और कभी छोड़ देते थे। We are, however, craning our necks and looking right above us at the canopy of trees where birds are flying about. हम क्या कर रहे थे कि हम बार बार जो थे वो देख रहे थे कि किसी की नेक जो है वो गर्दन वगैरह हमें दिखाई दे किसी भी बर्ड की, जो एक ब्रांचेस में, कैनोपी ऑफ ट्री मीन्स कि जहाँ पे वो बहुत सारा झुंड होता है, लेयर्स होती है पत्तियों की, पत्तों की, वहाँ पे वो स्प्रेड हुई होती है कि वहाँ से हमें कुछ निकल जाए, कोई भी बर्ड निकले और हम उसको देख लें। बिफोर दिस फील्ड ट्रिप द ओनली बर्ड्स आई न्यू वेयर क्रोज, स्पैरोज, पिजन्स एंड माइन्स। ये वाले ट्रिप पे मैंने ये वाले बर्ड्स को देखा। ऑल्दो आई वॉज फैसिनेटेड बाय द एवियन क्रिएचर एंड देयर मायरेड कलर्स एंड कॉल्स। वो कहता है कि मैंने वहाँ पे ये वाले एवियन जो होते हैं रिलेटेड टू बर्ड्स, जो बर्ड्स के साथ रिलेटेड होते हैं क्रिएचर्स, उनको भी देखा मैंने वहाँ पे। जो मायरेड मीन्स जो काउंटलेस थिंग्स, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, मायरेड कलर्स, बहुत सारे कलर्स के, एंड कॉल्स, उनकी जो आवाज़ें वो भी सुनी। आई कुड बेयरली डिस्क्राइब दैम, लेट अलोन आइडेंटिफाई दैम, and then I was initiated into the world of birds through a naturalist eyes show who showed me how to look at birds through their sizes and shapes, through the curve of their beaks, through the color of their rumps and their calls. रम्प्स हेयर मीन्स कि रियर एंड। जो नेचुरलिस्ट था उसने मुझे सिखाया कि तुम ये जो तुम्हारी दुनिया है बर्ड्स की, इसको ध्यान से देखो, और उसने मुझे सारी चीज़ें दिखाई कि उसका साइज़ दिखाया, उसकी शेप्स दिखाई, उनकी बीक्स की कर्व दिखाई, और उनके कलर्स दिखाए, और उनके रियर एंड्स, रम्प्स हेयर मीन्स कि रियर एंड्स दिखाए, और उनकी कॉल्स दिखाई। आई डिस्कवर्ड अ होल न्यू वर्ल्ड, कि मैंने डिस्कवर कर लिया, मुझे ऐसा लगा कि होल न्यू वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड कर लिया। विच हैड ऑलवेज बीन प्रेजेंट अराउंड अस बट इनविजिबल टू अवर इनडिफरेंट आइज़, जो हमेशा हमारे साथ प्रेजेंट रहता है बट इनविजिबल, हमें दिखाई नहीं देता इन डिफरेंट आइज़ में। बैक एट द कैंप, जब हम कैंप पे वापस आ गए, माई गाइड ड्रॉज माई अटेंशन टू द बर्ड दैट हैड एल्यूडेड मी अ वाइल एगो। तो एल्यूडेड मीन्स कि अवॉइडेड करना और एस्केप्ड और छुपना। वो उसके गाइड ने उसको बताया कि एक बर्ड है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और तुमसे छुप भी रहा है। वाइल एगो इट हैज़ कम बैक टू इट्स पर्च, पर्च मीन्स अ प्लेस वेयर बर्ड सिट्स, जहाँ पे बर्ड जो है वो रेगुलर बैठता है, वो उसके पीछे पीछे आ रहा था और उसको देख रहा था। लुकिंग थ्रू माई बाइनोकुलर्स दिस टाइम आई सी इट, और मैंने अपने दूरबीन के साथ उसको देखा और मैंने उसको देख लिया। अ वेरी लार्ज बर्ड विद अ ग्रीन बीक एंड अ प्रोमिनेंट आई, और वो एक बहुत ही बड़ा बर्ड था और उसकी ग्रीन कलर की बीक थी और प्रोमिनेंट आई थी। अ ब्लू फेस्ड मलकोहा, उसका क्या नेम था? ब्लू फेस्ड मलकोहा। विस्पर्स माई गाइड, उसने विस्पर्स किया मेरी गाइड के साथ। एंड आई वंडर वट इज़ सो ब्लू अबाउट इट आल्दो इट डज शिमर इन अ शेड ऑफ ग्रीन। वो मेरे जो गाइड था उसने मुझे थोड़ा सा धीरे से बताया कि ये ब्लू फेस्ड मलकोहा है, और मैं वो ब्लू कलर का था और मैं एकदम से मतलब देख रहा था कि शेड में, मतलब कि छाँव में भी ग्रीन कलर की में भी वो शिमर कर रहा है, वो चमक रहा है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड, वो एक बहुत ही बड़ा बर्ड था। आई हैव सीन, जो मैंने देखा। इट्स द आई ही एक्सप्लेन्स, आई सी अ ब्लू पैच अराउंड इट, ये एक उसकी आई थी जो मेरे को दिखाई दे रही थी कि ब्लू पैच था अराउंड इट, उसके आसपास। आई लेटर लर्न दैट अ बर्ड्स नेम एंड द कलर एट्रीब्यूटेड टू इट, और मैंने उस बर्ड का नेम और उसके कलर को एट्रीब्यूट किया। इट मे नॉट नेसेसरली बी साइनोनिमस, वो एक साइनोनिमस नहीं था। अ ब्लैक काइट इज़ ब्राउन फॉर इंस्टांस, वो ब्लैक कलर का था बट वो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा था, सेज द नेचुरलिस्ट, नेचुरलिस्ट ने कहा। बट मैनी अ टाइम अ बर्ड
इज़ नोन बाय इट्स ह्यूज़, पर बहुत टाइम तक जो एक बर्ड है वो अपने ह्यूज़ के साथ मतलब कलर अलग अलग कलर्स के साथ जो है सो मैनी कलर्स के साथ जाना जाता है. सो यू हैव अ रेड विस्कर्ड बुलबुल, एक बुलबुल थी रेड कलर की. अ रेड वेंटेड बुलबुल, एक रेड वेंटेड बुलबुल थी. अ ग्रे बुलबुल थी. अ येलो थ्रॉटेड बुलबुल एंड रूबी थ्रॉटेड बुलबुल अमंग सेवरल अदर स्पीसीज ऑफ बुलबुल्स, की बहुत सारी स्पीसीज थी इनकी बुलबुल्स की. वी सेट आउट लुकिंग फॉर अ फ्यू ऑफ देम, हम इनके लिए वहाँ पे देख रहे थे. सो स्टूडेंट्स, in this video we have done up to this, and rest portion we will discuss in our next assignment.